हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे फर्स्ट फ्लैट बुक का एक बहुत ही लंबा सा पोयम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये जो पोयम है ना, ये देखने में लंबा है, लेकिन एग्जैक्टली ये जो पोयम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्योंकि ये जो पोयम है, ये एक पोयम है ही नहीं, ये एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो पोयम है, ये एक बैलेड है। बैलेड का क्या मतलब होता है? एक ऐसा पोयम जो स्टोरी के फॉर्म में लिखा जाए उसे हम बैलेड कहते हैं। इसलिए तुम लोगों को ये जो पोयम है ना, वो समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी क्योंकि ये एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा गया है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिर तुम्हारे एजुकेशनल भैया की आवाज कैसे चेंज हो गई है। तो मैं तुम्हारा एजुकेशनल भैया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आयुष भैया हूँ। तुम्हारे एजुकेशनल भैया कुछ और काम में बिजी है, इसलिए आज का चैप्टर मैं तुम्हारे आयुष भैया बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा भी एक चैनल है जिसका नाम है अनएंडिंग एजुकेशन। अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आता तो मैं इसी टाइप के एनिमेटेड वीडियो में हिंदी का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। पसंद आया तो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अब चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा को। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो अब हमारा फर्स्ट स्टैंजा शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि बेलिंडा जो कि एक छोटी सी बच्ची है, वो एक छोटे से व्हाइट कलर के हाउस में रहा करती थी। उसके साथ एक ब्लैक कलर का बिल्ली का बच्चा, एक ग्रे कलर का छोटा सा माउस, एक छोटा सा येलो कलर का डॉग, एक छोटा सा रेड कलर का वैगन यानी कि एक छोटा सा गाड़ी, और वो एक रियल ट्रू ड्रैगन के साथ रहा करती थी अपने उस घर में। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा यहाँ कंप्लीट होता है। चलो बढ़ते सेकंड स्टैंजा की तरफ। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन was coward and she called him custard। सेकेंड स्टैंजा में हमें सारे पेट्स के यानी कि जो भी एनिमल्स बेलिंडा के साथ रहा करते थे उसके घर में, उन सारे के नाम बताए जाएंगे। हाय, मैं हूँ बेलिंडा। मियाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इंक। हाय, मेरा नाम है ब्लिंक। भू भू। हाय, मैं हूँ मस्टर्ड। हेलो, मैं हूँ कस्टर्ड एंड लोग मुझे बहुत ज्यादा डरपोक समझते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टैंजा की तरफ। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर ऑन हिज टोज। इस स्टैंजा में तुम लोगों को मेरे बारे में पढ़ना है। मेरे टॉप में स्पाइक्स है यानी कि बड़े नुकीले कांटे हैं, अंडरनीथ स्केल्स है यानी कि आगे के साइड धारियां हैं, मेरे मुंह से आग निकलती है और नाक से धुआं निकलता है, मेरे पैर में बड़े बड़े नाखून हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ। बेलिंडा was as brave as barrel full of beers and Ink and Blink chased lion down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage। तो अब हमारा फोर्थ स्टैंजा स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि बेलिंडा भालुओं के एक झुंड की जितना स्ट्रॉन्ग थी, ब्रेव थी। इंक और ब्लिंक शेर को सीढ़ियों के नीचे दौड़ाकर भगा दिया करते थे। मस्टर्ड इतना ब्रेव था जितना कि एक टाइगर गुस्से में यानी कि रेज में होता है। एंड हमारा जो कस्टर्ड था, ड्रैगन था, एक नाइस सेफ केज यानी कि एक सुरक्षित पिंजरे के लिए हमेशा रोता रहता था। अब हमारा फिफ्थ स्टैंजा है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, they all sat laughing in a little red wagon at Relio Trulio cowardly dragon। फिफ्थ स्टैंजा में हम सभी को बताया जाता है कि कैसे वो लोग उस ड्रैगन का यानी कि हमारे कस्टर्ड का मजाक उड़ाया करते थे। मैं उसे टिकल यानी कि गुदगुदी करती रहती थी एंड मैं बिना कोई तरस खाए उसे गुदगुदी करती जाती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड रूडली कस्टर्ड को पर्सिवल कह के चिढ़ाया करते थे। पर्सिवल आखिर कौन था? पर्सिवल एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव सोल्जर था जो कि हर फाइट में लड़ा करता था, लेकिन एक फाइट के लिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है एंड जंग के मैदान में जाता ही नहीं है, यानी कि वो डर से लड़ने ही नहीं जाता है। वो सब उस छोटे से रेड वैगन में बैठकर हमारे रियल ट्रू ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे। अब हमारा सिक्स्थ स्टैंजा है। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक which is giggling for a mouse.
Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. अब हमारा यहाँ से 6th स्टैंजा स्टार्ट होता है। मैं कस्टर्ड पे जोर जोर से हंसा करती थी एंड तब तक हंसा करती थी जब तक मैं पूरे घर को हंस हंस कर हिला नहीं देती थी। मैं अपनी लैंग्वेज में कस्टर्ड को वीक कह के चिढ़ाया करता था। तुम्हारी एज क्या है कस्टर्ड? तुम्हारी एज क्या है कस्टर्ड? मुझे अपना केज चाहिए। अब हमारा 7th स्टैंजा है। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in a window. अब हमारा यहाँ से 7th स्टैंजा स्टार्ट होता है और सीन चेंज होता है। अचानक से एक जोरदार आवाज आती है। हमारा जो मस्टर्ड है वो गुर्राने लगता है एंड सभी लोग घर के इधर उधर देखने लगते हैं। इंक मियाओ साउंड निकालता है। ओह, अब वो लोग देखते हैं कि एक पायरेट उनके घर में ऊपर विंडो के थ्रू चढ़ रहा था एंड उनके घर में एंटर कर रहा था। और यहाँ पे हमारा ये स्टैंजा कंप्लीट होता है। आगे पढ़ने से पहले मुझे पता है कि तुम लोगों के जो एग्जाम्स है वो बहुत ज्यादा पास आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओसवाल के LMP बुक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है लास्ट मिनट प्रिपरेशन बुक्स। इसमें तुम सभी को एडिशनल सैंपल पेपर देखने को मिलेगा जो इस साल सितंबर में ही लॉन्च हुआ है। तुम सभी को इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स देखने को मिलेगा, जिसमें क्रूशियल टॉपिक इंक्लूडेड है जो कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। एंड ऑब्वियसली तुम्हें इसमें माइंड मैप्स एंड मेमोनिक्स देखने को मिलेगा जो तुम्हें मेमोराइज एंड विजुअलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें कॉन्सेप्ट वीडियोस भी अवेलेबल है। इस बुक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट एरिया में मिल जाएगा, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पोयम में। अब हमारा 8th स्टैंजा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. मेरे लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों में पिस्टल था एंड अपने मुंह में मैंने एक चाकू दबाया हुआ था। मेरा बियर्ड ब्लैक कलर का है एंड एक वुड लेग का है। और तुम लोग मुझे देखकर समझ ही गए होगे कि मैं यहाँ पे कोई भी अच्छे काम के लिए नहीं आया हूँ। अब हमारा 9th स्टैंजा है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प. इंक ट्रिकल डाउन द बॉटम ऑफ हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड. इस स्टैंजा में हम लोग बेसिकली सभी जो लोग हैं हाउस में उन सभी का रिएक्शंस देखेंगे. जो बेलिंडा है वो जोर से चिल्लाती है एंड उसके जो चेहरे का रंग होता है वो पूरा उड़ जाता है. हेल्प हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद करो. जो हमारा मस्टर्ड है वो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है. जो हमारा किटन है यानी कि जो हमारा ब्लिंक है, बिल्ली का बच्चा है, वो दबे पाव वहां से निकल लेता है एंड हाउस के किसी कोने में जाकर छिप जाता है. और हमारा चूहा ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली दिमाग लगाता है, अपने ब्रेन को यूज करता है एंड चुपके से वहां से भागकर अपने माउस होल, यानी कि कैसे तुम लोग देखते हो ना जैसे टॉम एंड जेरी में जेरी अपने बिल में जाकर घुस जाता है, वैसे ही हमारा चूहा तुरंत ही जाकर अपने होल में घुस जाता है. अब हमारा 10th स्टैंजा है. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. तो जो कस्टर्ड होता है वो उछलते हुए एक इंजन के जैसे साउंड निकालते हुए वहां आता है, अपने पूंछ को जोर जोर से हिलाते हुए उन दोनों के बीच यानी कि पायरेट एंड बेलिंडा के बीच आकर खड़ा हो जाता है. वो एक तीखी आवाज यानी कि शोर करते हुए उस पायरेट के पास जाता है, जैसे एक रॉबिन बर्ड एक इंसेक्ट पे अटैक करता है वैसे ही जो हमारा कस्टर्ड है वो पायरेट पे अटैक कर देता है. अब हमारा 11th स्टैंजा है. द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. यहाँ से हमारा 11th स्टैंजा स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो पायरेट है वो बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ घूरने लगता है, अपने पॉकेट से एक वाइन की बोतल निकालता है, उससे एक जिप पी लेता है यानी कि थोड़ा सा वाइन उस बोतल से पी लेता है. अब होता क्या है कि जो पायरेट है वो बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ 2 गोली फायर कर देता है. थैंकफुली जो ड्रैगन है वो उस दोनों बुलेट से बच जाता है
एंड फिर तुरंत ही पायरेट के पास झपटता है एंड उसे निगल जाता है। अब हमारा 12th स्टैंजा है, बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for the pirate victim, ink and blink in glee did guided around the dragon that ate the pirate। अब हमारा 12th स्टैंजा यहाँ से शुरू होगा एंड सभी मेंबर्स के रिएक्शंस देखेंगे हम। बेलिंडा तुरंत ही कस्टर्ड के पास जाती है एंड उसे जोर से हक कर लेती है। जो हमारा मस्टर्ड है वो कस्टर्ड का जाके चाटने लगता है, ओ सॉरी उसे मस्का लगाने लगता है। कोई भी हमारे पायरेट विक्टिम के बारे में नहीं सोचता है। इंक और ब्लिंक जो है वो कस्टर्ड के आगे पीछे गोल गोल घूमने लगते हैं। अब हमारा 13th स्टैंजा है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई डिड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी डिड हैव बीन 3 times as brave we think, and custard said I quite agree that everybody is braver than me। अब हमारा 13th स्टैंजा स्टार्ट होगा एंड सारे मेंबर्स एक एक करके बोलते हैं। मैं 2 गुना बहादुर होता अगर मैं कंफ्यूज ना होता उस पायरेट को देखकर। तो हमें लगता है कि हम लोग तुमसे 3 गुना बहादुर होते। मुझे लगता है कि हम 3 गुना बहादुर है कस्टर्ड से। मैं अग्री करता हूँ तुम सभी के बातों से, मुझसे सभी लोग ज्यादा बहादुर हैं। अब हमारा 14th स्टैंजा है, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। तो अब हमारा 14th स्टैंजा एकदम सेम है फर्स्ट स्टैंजा के एंड हमें इस स्टैंजा में भी बताया जाता है कि आज भी जो बेलिंडा है वो अपने छोटे से सफेद घर में रहा करती है अपने सारे मेंबर्स के साथ, यानी कि अपने माउस, कैट, कस्टर्ड ड्रैगन के साथ एंड मस्टर्ड जो कि डॉग है हमारे, वो सारे एक साथ आज भी उस छोटे से घर में रहते हैं। अब हमारा 15th स्टैंजा है, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स and ink and blink chase lions down the stair, mustard is as brave as tiger in a rage, but custard keeps crying for a nice safe cage। बेलिंडा आज भी भालुओं के झुंड के जितना स्ट्रॉन्ग है। जो इंक और ब्लिंक थे वो आज भी शेर को दौड़ाकर भगा दिया करते थे। जो मस्टर्ड है वो एक गुस्सैल टाइगर के जितना आज भी ब्रेव है, लेकिन जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन है, रियल ट्रू ड्रैगन है, वो आज भी उस नाइस सेफ केज के लिए रोते रहता है। सो इसी के साथ आज का हमारा पूरा पोएम कंप्लीट होता है। होप सो तुम लोगों को पूरा पोएम समझ आ गया होगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। Thanks for watching the video।